अरे कोमल, कैसी लगी बहू? बताया नहीं तूने। अरे बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। अच्छा अच्छा। मेरे करम फूट गए जो मेरे नसीब में ऐसी बहू लिखी थी। नहीं कोमल, तेरी बहू में भी कोई कमी नहीं है। अच्छी तो है, खूब भाग भाग कर काम करती है। अरे आपको क्या पता जीजी, मैं ही जानती हूँ बस कैसे करती है भाग भाग के काम। ना शकल सूरत की और ना कुछ लेकर आई। आपकी बहू ने देखो घर भर दिया, इतना दहेज लेकर आई है। और सुंदर भी कितनी है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी। हाँ वो तो है। शादी थोड़ी लेट करी मैंने अपने बेटे की, पर बहुत सोच समझ कर और बहुत देख रेख कर कर की है। मैंने तो पहले ही सोच रखा था, एक बेटा है मेरा, एक बहू आएगी, ऐसी लूंगी देखने दिखाने लायक। और ऐसी है मेरी बहू तो, बिल्कुल चांद सा मुखड़ा है। और देख ले, घर परिवार भी इतना अच्छा है, इतना दहेज लेकर आई है। हाँ जीजी, मैं तो देख ही रही हूँ। बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसी बहू मिल गई। मेरे ही करम फूटने थे जो ऐसी बहू मिली है। सोचा तो मैंने भी यही था कि एक बेटा है, मेरे एक बहू आएगी, देखने दिखाने लायक लूंगी। पर है ना आपके देवर, उन्होंने मेरी एक नहीं चलने दी। मैंने तो बोला था इतनी जल्दी क्या है, और रिश्ते देख लो, इतने रिश्ते आ रहे हैं। पर नहीं, पता नहीं क्या जल्दी लग रही थी उसकी शादी करने की। कुछ भी देख रेख नहीं की, और ले आए ऐसे उठाकर कूड़ा कबाड़ा। ऐसे उसके मायके वाले हैं। मलाई मलाई तो खुद ने रख ली, कूड़ा करकट हमारे यहाँ फेंक दिया। मलाई? कूड़ा करकट? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाभी इसकी, जो बहू की भाभी है ना, इतनी सुंदर है, इतनी संस्कारी है और इतने अच्छे घर की है। खुद के घर में तो इतनी अच्छी बहू ले आए, खूब दान दहेज वाली और खूब सुंदर पढ़ी लिखी, और हमारे घर में अपना कूड़ा करकट फेंक दिया। अरे कहाँ मेरा बेटा और कहाँ बहू, कोई मैच नहीं मिलता। मैं तो पछता रही हूँ ये शादी करके। नहीं नहीं कोमल, ऐसी बात नहीं है। ठीक है तेरी बहू भी, अब ये बात अलग है, सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं होती। वरना ठीक है, अब बहू बनी गई है तेरे परिवार की तो अब अपनानी तो पड़ेगी। रिश्ता तो मैंने भी बताया था तुझे, तुझे तो वो भी पसंद नहीं आई थी। बोल दिया था ना तूने कि इतना नहीं दे रहे जितना मैं चाहती हूँ, और उसके बाद तूने ऐसी बहू ले ली जो कुछ भी नहीं लेकर आई। अरे मैं क्या करूँ जीजी, मैंने तो घर बात की थी, इन्होंने मना कर दिया। बोल रहे थे कि वो लड़की ठीक नहीं है। अरे कहीं नहीं, खूब अच्छी थी। अब कान भरने वाले तो भर ही देते हैं। लड़की में कोई कमी नहीं थी, खूब पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, अच्छे घर की थी, और क्या चाहिए। और तुझे पता नहीं है, अच्छे बच्चों को तो सभी ऐबिला बता देते हैं। अब वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसके लिए बातें बना दी सबने, और तूने मान भी लिया। क्या करूं जीजी, करम में तो ये लिखी थी ना, वहाँ से कैसे हो जाती। किस्मत तो मेरी खराब थी ना, कैसे हो जाती वहाँ से शादी। हाँ ठीक कह रही है। अब चल, मेरी बहू तो मेरी मन की सी आई है, जैसा सोचती थी ना बिल्कुल वैसी आई है। अरे मेरे बेटे के साथ चलती हुई भी इतनी अच्छी लगेगी। और बच्चे बच्चे तो इतने खूबसूरत होंगे। जब मेरा बेटा और बहू इतने सुंदर है तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। हाँ और क्या, बच्चे भी सुंदर होंगे जब बहू बेटा सुंदर है तो। अच्छा चलती हूँ। अरे अभी कहाँ चल दी, बैठ जा अभी। अरे नहीं नहीं, बहुत देर से बैठी हूँ, देखूं जाकर घर। अरे घर जाकर क्या करेगी, बहू है तो गई तेरी, वो संभाल लेगी। बैठ अब। नहीं नहीं, फिर आऊंगी, अभी मुझे कुछ काम है। अच्छा अच्छा, चल आना जरूर मेरी बहू के हाथ का खाना खाने। हाँ हाँ आऊंगी। चल ठीक है, तेरी मर्जी। मैं तो अपनी बहू के पास जाकर बैठती हूँ। वो मुझसे बोल रही थी, मम्मी जी मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है, आप मेरे पास आ जाया करो। तो जाती हूँ अपनी बहू के पास। तू अपनी बहू के पास जा। हाँ हाँ वहीं जा रही हूँ, और कहाँ ठिकाना है मेरा। बड़ी बातें बनाती थी, मेरा बेटा सुंदर है, मेरी बहू सुंदर आएगी। देखा, मेरी बहू जैसी पूरे मोहल्ले में बहू नहीं है, इतनी सुंदर पढ़ी लिखी। इसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई, इतना सारा दहेज देखकर और बहू देखकर। हर किसी की किस्मत मेरे जैसी थोड़ी होती है। जाऊं मैं तो अपनी बहू के पास, अकेली बैठी होगी बेचारी। मेरे कर्म फूटने थे जो ऐसी बेकार बहू मिली है मुझे। ऐसे बढ़ चढ़ के बात कर रही थी, कितना उछल रही थी। अरे क्या हो गया, क्यों दरवाजा पटक रही है? तो क्या करूं, आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। आपसे बोला था ना मैंने कि मुझे मेरी पसंद की बहू चाहिए, लाके रख दी है छाती पर। चार लोगों को मिलाने में भी शर्म आती है कि ये मेरे घर की बहू है, ना इतनी पढ़ी लिखी है और ना कुछ लेकर आई है। अरे पागल हो गई है क्या? क्या लेना देना मचा रखा है तूने? अरे दहेज कोई सारी उम्र नहीं चलता, सारी उम्र तो बहू ही रहेगी। और फिर क्या कमी है बहू में, भाग भाग कर सारे तो काम करती है, फिर भी तुझे अच्छी नहीं लगती वो। क्यों, क्या बिगाड़ दिया तेरी बहू ने तेरा? बिगाड़ दिया?
अरे ये पूछो क्या नहीं बिगाड़ा। मेरी किस्मत खराब कर दी, मेरी किस्मत बिगाड़ दी, और क्या बिगाड़ेगी ये? अच्छा, फिर से किसी की बहू देख कर आई है क्या? हाँ, संतोष की बहू को देख कर आई हूँ। अच्छा, तभी तो। जब भी मैं कहूँ इतने गुस्से में क्यों आई है? हाँ, मेरा गुस्सा तो दिखाई दे जाता है, उसके पीछे की वजह नहीं दिखाई देती। ऐसी बहू लाकर रख दी है। अरे एक बेटा था मेरा, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने आपका, जो ऐसी बहू लाकर रख दी उसके लिए? अरे क्या कमी है बहू में? और बेटा तो खुश है बहू के साथ, तुझे ही पता नहीं क्या परेशानी है। मुझे तो परेशानी, मुझे तो पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी ये। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मेरा मत कर। मैं तो काम से बाहर जा रहा था, सारा मूड खराब कर दिया। हाँ, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, उसका कुछ नहीं है, इनका मूड खराब हो गया। लाके रख दिया वो मेरी छाती पर, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया है मुझसे। खूब मना किया था मैंने, मुझे नहीं है पसंद, मुझे नहीं करनी यहाँ शादी। और नहीं। मम्मी जी। हाँ बोल। क्या हो मम्मी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तेरी शक्ल देख लेती हूँ ना तो मुझे ऐसे गुस्सा आ जाता है। अरे मेरे बेटे की किस्मत खराब कर दी तूने। एक बेटा था मेरा हीरा जैसा, उसकी जिंदगी खराब कर दी। इतनी अच्छी बहू लाती मैं उसके लिए, इतनी सुंदर पढ़ी लिखी, जो इतना दहेज लेकर आती। अभी अभी पड़ोस में बहू देख कर आई हूँ मैं, इतनी सुंदर बहू है, नजर नहीं हट रही उसके मुँह से, और इतना तो दहेज लेकर आई है, पूरा घर भर दिया है। और तू ना शकल की ना सूरत की, पड़ी है यहाँ, शर्म आती है थोड़ी बहुत तुझे? मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? पापा जी ने तो मेरे पापा से बोल दिया था कि हमें बस लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ बोल दिया था, ऐसा तो सभी बोलते हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना बोलता है कि हमें भर भर के दहेज चाहिए। वो तो तेरे बाप को सोचना चाहिए था ना। अरे हमें नहीं, कम से कम तुझे ही दे देता कुछ। खाली लड़की ब्याह दी, इतनी भी शर्म नहीं आई कि अपनी बेटी के लिए कुछ बनवा दूं? लेकर आई है तो कुछ, वो जो बहू आई है ना पड़ोस में, 5 चीज तो अपनी सास की लेकर आई है, और उसकी खुद की तो तू छोड़ ही दे। सपने में भी यकीन नहीं करेगी तू, इतना लेकर आई है। अरे तू आ गई है मेरा घर खाली करने के लिए, अपने बाप के यहाँ से तो कुछ नहीं लाया गया तुझसे। यहाँ तुझे दोनों टाइम ताजा सब्जी चाहिए, ताजा रोटी चाहिए, शर्म भी नहीं आती ठूसते हुए, हराम की कमाई। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और मैं कहाँ हराम की कमाई खा रही हूँ? आखिर ये भी तो कमाते हैं। हाँ कमाता है, खाली तेरे पति की कमाई से घर नहीं चलता है ये, आई समझ में? अभी तो मेरी पति की कमाई खाई जा रही है, जो बात बना रही है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? मम्मी जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की कि मेरा पति भी तो कमाता है? तेरा पति है वो मेरा बेटा है पहले, आई समझ में? बाद में तेरा पति है। और मुझसे ना जवान संभाल कर बात किया कर। एक तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, ऊपर से जवान और चला दिए। चली जा मेरी आंखों के सामने से, बदमाश कहीं की। मेरे घर में रह रही है, मेरा खा रही है, और मुझे ही आंखें दिखा रही है कैसी? मेरा तो मन भी नहीं करता कहीं इसे ले जाने का। मेरी क्या गलती है इसमें? मम्मी जी हर टाइम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। मैं कहाँ कमी छोड़ती हूँ? सारे तो घर का काम करती हूँ और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। फिर भी मम्मी जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर मैं इतनी बुरी लगती थी मम्मी जी को, तो उन्होंने अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों की? मैंने जबरदस्ती थोड़ी की थी ना, मैं भाग कर आई थी। ये लोग खुद गए थे मुझे देखने। फिर भी मम्मी जी हर टाइम मुझे सुनाती रहती है। पहले तो मेरे पापा से मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और अब हर दिन हर रोज मुझे टॉर्चर करती है। क्या गलती है मेरी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे मुझे तो जो काम नहीं भी आता वो भी सीख कर करती हूँ, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती। फिर भी मम्मी जी मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करती है। मैंने कहाँ कमी छोड़ दी अपना रिश्ता निभाने में? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे आरती, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? किसने कुछ कहा तुझसे? कौन कहेगा, वही आपकी माँ। माँ ने क्या कहा? पता नहीं, पड़ोस में किसी की बहू देखकर आई थी, तब से ही मुझे इतना सुनाया। और आज तो उन्होंने मेरे बाल भी पकड़ लिए मारने के लिए। क्या? माँ का भी ना ये रोज का हो गया है। अरे मैंने कितनी बार समझा दिया है, कोई बात नहीं, दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है, मैं तो खुश हूँ। और उनकी समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्या चाहती है। आप ही बताओ, मेरी क्या गलती है और मेरे घर वालों की भी क्या गलती है? मेरे पापा ने तो पहले ही बोल दिया था कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब पापा जी ने ही बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बहू चाहिए। अब कहाँ गई वो बातें? अब तो बस मम्मी जी मुझ पे कमी निकालती रहती है। आप ही बताओ,
मैं या मेरे माँ बाप थोड़ी ना आए थे कि आप जबरदस्ती हमारी बेटी से शादी कर लो। आप और पापा जी तो गए थे मुझे देखने, तो ये सब पहले सोचना चाहिए था ना कि आपको ज्यादा दहेज चाहिए। अरे कौन कह रहा है कि दहेज चाहिए? और रही बात माँ की, तो माँ को बोलने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे पसंद करता हूँ ना। तू बता, अगर मेरी तरफ से कोई कमी रहती हो तो बता। नहीं जी, वो बात नहीं है, पर आप तो सुबह निकल जाते हो, शाम को आते हो। मैं तो पूरे दिन मम्मी जी के साथ ही रहती हूँ ना, तो आपको पता ही होगा मेरा पूरा दिन कैसे निकलता है। जिस दिन भी मम्मी जी किसी की बहू देख आती है, उसी दिन मुझे इतना सुनाती है और मेरे हाथ से खाना तक नहीं लेती है। बोलती है मेरी आंखों के सामने से चली जा। आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? यार क्या करूं मैं, माँ का तो दिमाग खराब हो गया है। अब मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता, वरना वही हो जाएगा, शादी होते ही बेटा बदल गया। मैं तो फंस जाता हूँ बीच में। मैं करूँ तो क्या करूँ? और देख, मैं तो तुझसे ही कहूँगा कि बोलने दे जो बोल रही है। मैं तो तेरे साथ हूँ ना। तू बता, मैं तो तुझसे उतना ही प्यार करता हूँ ना। मेरी तरफ से कोई कमी हो तो बता। और रही बात माँ की, तो मैं माँ से लड़ाई तो नहीं कर सकता यार। हाँ मैं समझाऊंगा, तू चिंता मत कर। कोई फायदा नहीं है, हर बार यही होता है। आप उन्हें समझाते हो और वो उल्टा मुझ पर और गुस्सा होती है कि मेरे बेटे को सिखा दिया। कोई फायदा नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं माँ को समझा दूंगा, पर तू ऐसे उदास मत रहा कर। देख, भले ही हमारी शादी अरेंज मैरिज है, पर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और माँ को बोलने दे जो बोल रही है। वो थोड़ी ना तेरे साथ हमेशा रहेंगी, हमेशा तो हम दोनों साथ रहेंगे ना। और अगर माँ ने कुछ बोल भी दिया तो कोई बात नहीं यार, मैं पापा से बोलूंगा, वो समझाएंगे। ठीक है। और तू उदास मत रहा कर, मुझे पता है ना तू कैसी है। बस तुझे और किसी से क्यों फर्क पड़ता है? तू मुझे पसंद करती है, मैं तुझे पसंद करता हूँ, बस फिर तीसरे का क्या मतलब है? पर कुछ नहीं, तू पहले अपना मूड ठीक कर और आज हम दोनों बाहर चलेंगे घूमने। देख, अब कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे मुस्कुराती रहा कर। बता कहाँ चलेगी घूमने? मूवी देखने चलेगी या डिनर करने? वो ऐसा करता हूँ, पहले मूवी देखेंगे, बाद में डिनर करेंगे, ठीक है? अब तो खुश है ना? हाँ, पर मम्मी जी। मैं कर लूंगा माँ से बात, तू उस बात की चिंता मत कर। तू बस रेडी हो जा। ठीक है। पापा क्या हो रहा है ये सब? क्यों, क्या हुआ? माँ को क्या हो गया है? क्या चाहिए इन्हें दहेज में? अरे पता नहीं उसे क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। वो इतना रो रही थी, मुश्किल से मनाया है उसे कि बाहर घुमाने ले जाऊंगा, डिनर कराने ले जाऊंगा। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है उससे। बेटा तेरी माँ का तो हो गया दिमाग खराब, खूब समझा लिया मैंने तो, उसके नहीं आती कुछ भी समझ में। और तू चिंता मत कर, तू ले जा बहू को, घुमा ला, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा उसका। मैं समझा दूंगा उसे। देख लेना पापा, रोज रोज ये बातें करती हैं वो, अच्छा तो है नहीं ये। अरे घर की बहू है वो, शादी हो गई है। अब क्या फायदा है इन सब बातों का कि तू दहेज ने लेके आई, या तू सुंदर नहीं है, या तू पढ़ी लिखी नहीं है। ये बातें अच्छी थोड़ी ना लगती हैं पापा। अरे वो इस घर की बहू है, अब ये शादी हुई है, कोई खेल थोड़ी ना हुआ है कि मैं उसे छोड़ दूं और दूसरे लड़के ले आऊं। पता नहीं कहाँ माँ की अकल चली गई है। बोल देती है उससे, तू मेरी नजरों के सामने नहीं आएगी। आप ही बताओ, हमारे घर की बेटी के साथ ऐसा हो रहा होता तो कौन बर्दाश्त करता? वो तो बेचारी फिर भी बर्दाश्त कर रही है, अपने घर भी नहीं बताती है वो। मैंने मना कर रखा है उससे कि इन छोटी मोटी बातों को, छोटे मोटे घर के झगड़ों को घर पे मत बताना, इससे रिश्ते खराब होते हैं, और कुछ नहीं है। क्या करूं बेटा, मैंने तो खूब समझा लिया, इसके समझ में नहीं आती। जब भी पड़ोस में कोई नई बहू आ जाए और कुछ ले आए, बस इसे तो ये लगता है कि हमारे घर में क्यों कुछ नहीं आया। तो पापा हमारे घर में क्या कमी है किसी चीज की? आप भी कमाते हो, मैं भी कमाता हूँ, खूब अच्छा काम चल रहा है हमारा। फिर क्या जरूरत है माँ को उसे हर टाइम ताना देने की? कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? किसी दिन वो सामने बोल लेगी, तब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर बोल देंगी कि सबको अपने वश में कर लिया। तू टेंशन मत ले, तू ले जा बहू को, जा, मैं समझा दूंगा उसे। देख लेना पापा, मैं तो परेशान हो गया हूँ, बीच में मुझे फंसना पड़ता है। माँ से कहूँ तो बीवी का बुरा, बीवी से कहूँ तो माँ का बुरा। मैं तो फंस चुका हूँ बुरी तरह से। हाँ बेटा, मैं समझता हूँ सब। तेरी माई काबू की नहीं है, अगर ये काबू में आ जाए तो घर स्वर्ग बन जाए मेरा। अपनी पसंद, पता नहीं कैसी बहू लेकर आती है अपनी पसंद से। अब इन सब बातों का क्या मतलब है पापा, आप ही बताओ। शादी हो गई है ना मेरी, अब शादी ब्याह एक बार ही होते हैं ना, बार बार तो होते नहीं है। फिर क्या हो गया है इनको बुढ़ापे में? अरे उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगी तो बुढ़ापे में दे देगी वो 2 रोटी, मन मिल जाएगा उसका। तेरी माँ नहीं समझती इन बातों को, अपने साथ साथ मेरी भी 2 रोटी छुटवाएगी। पापा वो बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आपकी सेवा नहीं करेगी,
करेगी, क्यों नहीं करेगी, हक है उसका आपकी सेवा करने का। पर माँ को भी समझना चाहिए, इतना दुखी किसी इंसान को करना नहीं चाहिए कि वो इतना दुखी हो जाए, वो शकल से नफरत करने लगे फिर। चल बेटा, बाद में बात करेंगे, तू ले जा बहू को। ठीक है पापा। ये भी ना कुछ नहीं समझती है। अरे इतनी अच्छी खासी घर खानदान की बहू है, इतनी इज्जत करती है, और क्या चाहिए इसे? पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। पर नहीं, उस बहू के नाक में दम कर रखा है, और जब कभी वो आ गई ना अपनी इसी पे, जब फिरेगी मुंह छुपाती। मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसे घर खानदान से शादी हुई है। ये देखो, ऐसी साड़ी पहनती हूँ मैं जो इसकी माँ ने मेरे लिए भेजी है। अरे कुछ तो शर्म कर लेती, बेटी इतने अच्छे घर में आ गई है, इसी की शर्म कर लेती। कभी कभी तो भेजने होते हैं कपड़े, वो तो ढंग के भेज दिया करे। अरे क्या हो गया, जो भेज दिया वो भेज दिया, उसे रख ले आराम से। ये क्या बात हुई? तुझे जो साड़ी पसंद हो अपनी तरफ से खरीद ले। वो तो मैं खरीदती हूँ और पहनती हूँ, मैं क्या उनके भरोसे हूँ? वो मेरे लिए कपड़े भेजेंगे तब पहनूंगी। पर कुछ शर्म तो होनी चाहिए, बेटे की सास है उनकी, अच्छी साड़ी भेजे, ऐसे लीचड़ों के यहाँ से बहू ले आए। ये साड़ी पहनूंगी मैं? अरे तो मत पहनना, किसी ने कहा थोड़ी ना है कि तू इसी साड़ी को पहनना, खरीद कर पहन लेना। जरूरी है उन्होंने भिजवा दी तो तू ये साड़ी पहने? उनकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से तो सामान भिजवा ही दिया है उन्होंने। तो ये बात पहले सोचनी चाहिए थी ना, हमारे हैसियत का रिश्ता नहीं है तो नहीं करते शादी। शादी करने हम गए थे उनके वहां लड़की को लेने, ना कि वो लोग आए थे। आई बात समझ में? थोड़ा सोच समझ कर बोल लिया कर। जब वो उनके घर की बेटी थी, अब वो इस घर की बहू है। हर टाइम बहू के पीछे नहीं पड़ते। वो तो बेचारी कुछ कहती नहीं है तुझसे। जब तुझे बात आ रही है, जिस दिन तेरे सामने होकर बोलेगी ना, तब तुझे पता चलेगा। जाएगी किसी कोने में रोने। मैं क्यों रोऊं? मैंने क्या किया है जो मैं रोऊंगी? मैंने तो सब कुछ अच्छा ही किया है। अरे इसके माँ बाप को शर्म नहीं आती? शादी में तो कुछ दिया नहीं, कम से कम कभी कभी बेटी जाती है उसके हाथ तो अच्छा कुछ दे दिया करे। ये कबाड़ उठा कर दे दिया है, मैं तो इसे हाथ तक न लगाऊं, पहनने की तो बहुत दूर की बात है। अरे तो मत पहन, किसने कहा है तुझसे पहनने के लिए? बिना बात घर में कलेश रखती है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो भी कब तक सहन करेगी? तू अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। रहने दो, आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ हर टाइम। देखा है उस संतोष की बहू को, अभी आई थी वो 2 दिन पहले अपने मायके से, उसकी सास उछली उछली घूम रही है उसका सामान दिखाते हुए कि मेरी बहू ये लेकर आई है। मैं क्या दिखाऊं, मुझे बता दो। मेरी तो नाक कट गई है, किसी के सामने बोलने लायक नहीं हूँ मैं। आस पड़ोस में जितनी भी बहू है ना, सब इतने अच्छे घर खानदान की है, एक मेरी बहू है। किस्मत फूट गई मेरी जो इकलौते बेटे के ऐसी बहू आ गई। ऐसे उसके घर खानदान वाले हैं। अरे इतने तो धरती में हाथ नहीं टिक रहे उन लोगों के जो बिल्कुल ही शर्म उतार कर रख रखी है। तो तू क्या चाहती है, उनके वहां मांगने पहुंच जाए? हाँ देंगे, वो देने वाले होते तो शादी में ही ना दे देते। तो जब तुझे पता है कि उनकी हैसियत नहीं है इतना देने की, तो तू क्यों इतना चिल्ला रही है? ये तो तुझे खुद सोचना चाहिए। जब वो नहीं दे सकते हैं तो तू क्यों इतनी सोच कर रही है? इसे उठाकर ले जा यहाँ से। शगुन की चीजों को ऐसे फेंका नहीं जाता। खुद ही उठा लेगी। ये भी ना इसके कभी समझ में नहीं आता कि ये जो कर रही है ना वो गलत कर रही है। बहू की नजरों में अपनी इज्जत खो बैठेगी, पर इसे समझ नहीं आता। ये सुबह की इतनी सारी सब्जी पड़ी है, अब तूने फिर से बना ली। तुझे अकल है कि नहीं है? इतना सारा सामान बिगाड़ती है, शर्म नहीं आती तुझे? 2 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक तुझे ये नहीं पता घर में कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा? इतने बड़े घर से नहीं है तू जो इतना सामान बिगाड़ती है। अपने बाप के यहाँ देखा है ये सब जो यहाँ बिगाड़ने पे लगी पड़ी है? वो मम्मी जी, मुझे पता नहीं था कि ये रात को खाना नहीं खाएंगे, बस इसीलिए मैंने थोड़ी ज्यादा है ये? फोन करके नहीं पूछ सकती थी खाएगा कि नहीं खाएगा? और मान लिया उसने खाना नहीं खाया, फिर भी इतनी सारी सब्जी वो अकेले खा लेता? इतना सारा सामान बनाकर रख देती है, फिर वो फेंकना पड़ता है। पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं या तेरे मायके से आता है चेक, वहाँ से सामान आता है? किसी चीज का अंदाजा नहीं है, और होगा भी कैसे? अपने घर पे कुछ देखा हो तो हो भी। कभी देखी है पनीर की सब्जी अपने घर पे? यहाँ इतनी सारी बनाकर रख देगी। शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम काम तो अच्छे कर लिया कर, बेशरम कहीं की। अरे क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, मेरा चिल्लाना तो दिख गया तुझे, ये नहीं दिखा? देख इसे, इतनी सारी सब्जी खराब की है इसने। अरे कितनी महंगाई हो रही है आजकल, और इसे बिल्कुल शर्म नहीं है, इतनी सारी चीजें खराब करती है। माँ इसमें इसकी गलती नहीं है, कल इसे मैंने बोला था पनीर की सब्जी बनाने के लिए, और फिर मैं रात को आने में लेट हो गया, मैंने बाहर ही खाना खा लिया, और थोड़ी बहुत सब्जी बच भी गई तो क्या हो गया? थोड़ी बहुत सब्जी बची जाती है,
ये तो कोई बड़ी बात नहीं है माँ। हाँ, तुझे क्यों लगेगी बड़ी बात? तेरी बहू से जो बोल रही हूँ, सर पे बिठा ले इसे। अब माँ इसमें सर पे बिठाने वाली कौन सी बात है? आप ही बताओ। आप तो छोटी छोटी सी बातों को लेकर इसके पीछे पड़ जाती हो। हाँ, मैं ही पड़ती हूँ इसके पीछे। इससे मत बोल देना कि हाँ तूने गलत किया है। नहीं, तेरी माँ ही गलत है ना, ये थोड़ी गलत है। मुझे क्या लेना है? आग लगा दो इस घर में। सच तो सबको बुरा लगता है। सर पे चढ़ा लो इसे, आरती उतारो इसकी। ले रख दे इसे, और अब सब्जी मत बनाना, इसी से खा लेंगे। पता नहीं मम्मी जी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। हर टाइम गुस्से में रहती हैं। मैं कितना भी कर लूं, फिर भी कोई ना कोई गलती मुझसे हो ही जाती है जो मम्मी जी गुस्सा हो जाती हैं। अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है? क्या करूं जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी जी मुझसे इतने गुस्से में क्यों बात करती हैं? मेरी क्या गलती है? आपको पता है मैं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती कि मम्मी जी को गुस्सा होना पड़े। मैं आगे से आगे सारे काम करती हूँ, सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ कि मम्मी जी गुस्सा ना हो बस। फिर भी कोई ना कोई काम मुझसे ऐसा हो ही जाता है कि उन्हें मुझ पर गुस्सा आ जाता है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू तो अपना काम और अपना फर्ज अच्छे से निभा रही है। माँ को ही पता नहीं क्या हो गया है, पर तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी पता चल जाएगा उन्हें। जिन पड़ोस की बहुओं की वो तारीफ करती है ना, सबकी सच्चाई आ रही है धीरे धीरे सामने। सच्चाई मतलब जिस बहू की तारीफ करती है ना वो, विक्की की बहू की। अरे संतोष ताई जी की। हाँ हाँ। तुझे पता है वो अलग हो गई। क्या अलग हो गई? हाँ, कल इतनी लड़ाई हुई है उनके घर में। मुझे बता रहा था विक्की, इतना रो रहा था कल। बोल रहा था भाई हमारे घर में तो कभी भी लड़ाई शांत नहीं होती है। मेरी मम्मी का तो जीना हराम कर रखा है मेरी बहू ने। ये देख ले, खुद बोल रहा था मुझसे आकर। ऐसी बहू है वो जिनकी मम्मी तारीफ करती है बस इसलिए कि वो अपने घर से कुछ ले आती हैं। अरे क्या फायदा है ऐसे लाने का जो बड़े बूढ़ों की इज्जत ही ना करो। अच्छा। तू चिंता मत कर और तू परेशान मत हुआ कर। तू जैसी है ना बिल्कुल परफेक्ट है, और एक ना एक दिन माँ को भी समझ आ ही जाएगा। तू चिंता मत कर। चल अब मेरी एक शर्ट प्रेस करके दे दे, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, आती हूँ अभी। अरे बहुत दिन हो गए, जीजी से नहीं मिली। आज मिल भी लूंगी, और उस दिन की कटोरी रह गई थी इनके यहाँ, वो भी ले जाऊंगी। बहू के हाथ की चाय भी पी कर जाऊंगी आज तो। इस गिलास को कैसे हाथ लगाया आपने? कभी देखे इतने महंगे गिलास जो इतने महंगे गिलासों में पानी पियोगी? एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे दहेज में आए हुए किसी भी सामान को हाथ लगा दिया ना तो हाथों को तोड़कर बहुत दूर फेंक दूंगी। आई समझ में? बहू ऐसे क्यों बात कर रही है? हर इकलौता बेटा है मेरा, इकलौती तू बहू है। तू भी मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस घर में रहना है ना बुढ़िया, तो मेरे हिसाब से रह ले, वरना देर नहीं लगेगी मुझे धक्के मारकर इस घर से निकालते में। बस बहुत सहन कर लिया मैंने, और जो भी सामान मेरे घर से आया है ना उसे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कपड़े अपने हाथ से धोया कर, ये टूट नहीं गए हैं। आज तो हाथ लगा दिया है मेरी क्रॉकरी को, आगे से लगा मत देना वरना सर पे मारूंगी फेंक कर। ठीक है बहू, आगे से नहीं लगाऊंगी। वो तो मुझे पता नहीं था कि ये गिलास इतना महंगा है, मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। पर तू चिंता मत कर, मैं आगे से तेरे किसी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। हाँ, इसी में भलाई होगी तेरी, याद रखना। और जाकर रसोई में बर्तन साफ कर ले, पूरी सीख भरी पड़ी है। हर टाइम बस फोन पर बुराइयां करवा लो इनसे। अरे ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? जीजी के घर में लड़ाई हो रही है? वो बहू ऐसे बात कर रही है जीजी से? जाकर तो देखूं एक बार। मेरी बहू मुझसे ऐसे बात करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे कितना खुश थी मैं, इतने अच्छे घर से रिश्ता हुआ है मेरे बेटे का, इतना दहेज लेकर आई है। सही कहते हैं लोग, हमें दहेज नहीं हमें लड़की देखनी चाहिए। आज मैं पछता रही हूँ, मैंने सिर्फ ये देखा कि लड़की अच्छे घर से है, मैंने ये नहीं देखा कि वो इतना कुछ लेकर आएगी तो वो अपने हिसाब से रहेगी, किसी की नहीं सुनेगी। आज मेरा हाथ पकड़ लिया, कल को मुझे धक्के मार कर भी निकाल देगी। जीजी? अरे कोमल तू? क्या हुआ जीजी? आपके घर से बड़े तेज तेज आवाजें आ रही थी अभी, और आप रो रही थी। क्या हो गया जीजी? अरे क्या हुआ जीजी? आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं कोमल, तो उस दिन कह रही थी ना
कि तेरी किस्मत खराब है जो तुझे ऐसी बहू मिली। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, मुझसे ज्यादा किस्मत खराब किसी की नहीं है। मैं तो सबको ये शिक्षा दूंगी कि कोई भी अपने से ऊंचे घर से शादी ना करे। रिश्ता हमेशा बराबरी का ही चलता है। मैं ले तो आई ऊंचे खानदान की बहू, पर मुझे ही पता है मैं रोज तिल तिल मरती हूँ। तुझे पता है जो भी दहेज में सामान लेकर आई है किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देती है। बोलती है तुम लोगों की औकात नहीं है इस सामान को हाथ लगाने की। क्या? हाँ, अरे तू बहुत किस्मत वाली है जो तेरी बहू तेरी इतनी इज्जत करती है। मैं तो अभी भी कहती हूँ अपनी बहू के साथ अच्छे से रहा कर। भूल जा, ऊंचे घर की बहू आकर इज्जत करेंगी, नहीं करती है। अरे बहुत बुरी बेइज्जती करती है। 4 पैसे क्या ले आती है, ये सोचती है कि सबको खरीद लिया। अरे हर पल बेइज्जती सहन करती हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर से दहेज लेकर आई, 4 पैसे फालतू ले आई। अरे क्या फायदा उस दहेज का, उन पैसों का जो घर में 2 सुख चैन की रोटी ना खा सके। मैं तो बहुत खुश थी कि गली मोहल्ले में सब में मेरी वाहवाही हो गई, इतने ऊंचे खानदान की मेरी बहू है। पर अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरे खुद के घर में नौकरों से भी बदतर जिंदगी है मेरी। अरे बुढ़िया कहाँ मर गई कि बर्तन कौन तेरा बाप साफ करेगा? हे भगवान, ये आपकी बहू बोल रही है जीजी? हाँ, ये इज्जत है मेरी मेरे घर में। आई बहू, जल्दी मर ले, इन पैरों में मेहंदी नहीं लग रही। मैं चलती हूँ। हे भगवान, मैं क्या समझती थी और ये क्या निकली? हे भगवान, ऐसी बहू तो किसी को ना मिले। अरे उससे तो लाख गुना अच्छी है मेरी बहू। ऐसे भला कौन करता है अपनी सास के साथ? और मैं कितनी पागल थी, अपनी इतनी सीधी सादी बहू को दुखी कर रही थी इतने दिनों से। अरे भाड़ में जाए ऐसा दहेज कि बहू अपनी सास की इज्जत ही ना करे। क्या फायदा ऐसा दहेज लाने का? क्या सोचा था और क्या निकला। अरे मेरी बहू दहेज नहीं लेके आई, कम से कम मेरी इज्जत तो करती है। उसके हर काम में कमी निकालती हूँ, फिर भी वो कोई काम नहीं छोड़ती, सारे काम करती है। मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा उसकी बेइज्जती करने का, पर आज तक उसने पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। अरे मेरे घर में तो हीरा था, हीरा, और मैं बाहर की चमक देख रही थी, जबकि मेरे घर में हीरा था। सही कहते हैं लोग, दहेज देना और लेना दोनों ही गलत बात है। दहेज लेने से किसी का पूरा नहीं पड़ता। हाँ, जीजी के घर में सब कुछ है, दहेज से भरा पड़ा है, पर उनके घर में तो रोटी नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। आज उस बहू ने जीजी का हाथ पकड़ा, कल वो हाथ उठा भी देगी। अरे क्या फायदा ऐसे दहेज का? कम से कम मेरी बहू मेरी 4 बातें सुन तो लेती है और मुझे पलटकर कभी जवाब नहीं देती। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती होते होते रह गई। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि इसका तलाक करवा के दूसरी बहू लेकर आऊंगी। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी भोली भाली बहू के साथ इतना गलत कर रही थी। नहीं चाहिए मुझे दहेज, नहीं चाहिए दहेज वाली बहू। मेरे लिए तो मेरी बहू ही सब कुछ है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर अब नहीं। मैं अपनी बहू को बहुत लाड प्यार से रखूंगी अब। अरे मैं भूल गई थी कि सबसे ज्यादा किस्मत वाली तो मैं हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली है। मम्मी जी, आप आ गई? चाय बना दूं आपके लिए? हाँ बहू, मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी। आज हम दोनों सास बहू साथ में बैठकर चाय पियेंगे, और चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी बना लेना। वैसे भी तू तो जो भी बनाती है अच्छा ही बनाती है। तू चाय बना, तब तक मैं अपने कमरे में से काजू बादाम लेकर आती हूँ। आज काजू बादाम डालकर खीर बनाना। तू खीर बहुत अच्छी बनाती है। हाँ हाँ ठीक है। हैं? इन्हें क्या हुआ मुझसे और इतने प्यार से बात? लगता है मम्मी जी संतोष ताई जी के घर से आई हैं। ये सही कह रहे थे कि एक ना एक दिन मम्मी जी को पता चल ही जाएगा कि दहेज वाली बहू कैसी होती है।